हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए विभाग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें भारत भूगोल का टॉपिक दिया हुआ है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि भारत भूगोल से 5 से 7 प्रश्न बिल्कुल आना तय है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत भूगोल के बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। दोस्तों, पटवारी परीक्षा 10 अप्रैल को ना होकर 17 अप्रैल को आयोजित किया जाना है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिए हुए है, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। तो कौन सी तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए में जो 21 मार्च दिया हुआ है उस दिन भी, और ऑप्शन सी 22 सितंबर, ये दोनों दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। 21 मार्च और 22 सितंबर इस दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं। आप ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है। ये प्रश्न जो है बहुत ही आईएमपी है। इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप अधिकेंद्र। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है। तो किस में अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पाँचवा दिया हुआ है, चिकता साठा पवने कहाँ प्रवाहित होती है। तो कहाँ प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। चिकता साठा पवने जो है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास जो है प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर छठवां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो कौन से देश को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सातवां दिया हुआ है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो कौन से महासागरों को जोड़ती है पनामा झील। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर। पनामा नहर जो है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आठवां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है। तो कौन से बंदरगाह जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह जो है कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जन्मदाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन ई बोरलाग। नॉर्मन ई बोरलाग को जो है हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.42%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.42%। इसी तरह के प्रश्न जो है दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो किस प्रकार हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल उत्पत्ति से। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल उत्पत्ति से। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है। तो कौन से स्थान में आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ
देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मिजोरम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए में अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ। इन तीनों पहाड़ियों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। जूनागढ़ गुजरात में जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं जो हमसे बन नहीं पाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नों को हमको बिल्कुल टच करते हुए चलना है। भारत में जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो किस प्रकार रोका जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा। वन रोपण के द्वारा जो है मृदा को अपरदन को हम रोक सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारत भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।